दोस्तों, पुलिस जेल ले जाएगी, किसी ले जाएगी और किस जुर्म में ले जाएगा, तो सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हां दोस्तों, लेकिन तुम्हें यह घटना में इतना आनंद आएगा, तुम इसमें इतना गदगद हो जाओगे कि तुम अपनी खुशी उचित समय में दिखाओगे, क्योंकि एक माध्यम से यह घटना देखने में सबको हैरान कर सकता है, लेकिन इनके अंदर जो ऊर्जा का निर्माण किया गया है और अब इनका जिन्हें झटका मिलेगा, तो अब सारे अक्ल ही काम आने लगेंगे। जी हां दोस्तों, परंतु शब्दों को उजागर करने से पहले और वीडियो को आरंभ करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप अपने समस्त जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, तुम हर चीज में अगर बड़ा इंसान बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को अभी तुरंत अपने यह खुशनसीब हाथों से एक लाइक कर दो और कमेंट में जय मां संतोषी जय माता दी 2 बार जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों, माता संतोषी जी हमें देते हैं बहुत कुछ, लेकिन वह थोड़ा हमसे प्यार मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं। तो आप कमेंट में जरूर लिखना, इनसे आपका समस्त परिवार भी हमेशा खुश रहेगा। जैसे कि मैं भी जानता हूं कि आप लोगों को यह सूचना पर घबराहट महसूस हो रहा होगा, क्योंकि घबराने वाली बात है और कोई भी मनुष्य पुलिस के खिलाफ से दूर ही रहता है और हर व्यक्ति यह जुर्म के दुनिया से हमेशा दूर ही रहता है। लेकिन अब क्या यह घटना तुम्हारे भाग्य में लिखा है? जो अगले 3 दिनों में जेल जाने की स्थिति बनेगी, तो वहां कौन जाएगा और यह किसके भाग्य में लिखा है? आखिर विधाता भी यह क्या करने वाले हैं? क्या इसमें कोई न्याय होगा या इसमें आपके लिए कोई अच्छा खबर है? तो दोस्तों, हम आपको कहते हैं कि तुम लोग यह वीडियो को संपूर्ण तरीके से एकदम सर्वश्रेष्ठ और शांति जगह और अपने दिमाग को शांत करके देखो, क्योंकि आज जो तुम्हारे दिमाग में उलझन चल रहा है ना, वही उलझन का कहानी खत्म होने वाला है। हां दोस्तों, आप बिल्कुल हकीकत सुन रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम अपनी नजरों से देखोगे वह मनुष्य अब जेल के अंदर जाएगा, जिन्हें अपने आप में बहुत अकड़ था और जो अपने आप को मलिक कहता था। आप उनके बारे में नहीं जानते थे कि वह एक तरफ से शत्रु है। तुम्हें तो लगता था कि वह अच्छा इंसान नजर आ रहा है, तो उनका मन भी अच्छा होगा, उनका काम धंधा भी पवित्र होगा। लेकिन जब तुम उनके साथ यह सब देखोगे, तो फिर तुम्हारा भी होश उड़ जाएगा। हां दोस्तों, यह घटना ऐसी अकड़ तोड़ देगा। वह मनुष्य का जो एक तरफ से है तो शत्रु, लेकिन अपने आप को हमेशा राजा समझता है। वह गुलाम तो है, परंतु तुम्हारे सामने महान बनता था। सीधी भाषा में कहे तो वह गलती करता था, भरपूर, लेकिन अपनी गलतियां छुपा रहा था। पर आप जानते हैं ना कि जब एक उचित समय आ जाता है, जब ऊपर वाले फैसले के गठबंधन पर बैठ जाते हैं और इंसान का नियत खोल देते हैं, तो फिर सबका पसीना सूखने लगता है। जैसे कि अब 2-4 लोगों का तुम भी पसीना बंद होते हुए देखने वाले हो अगले 72 घंटे के भीतर। और जब तुम उनका पसीना बंद होते हुए देखोगे, फिर तुम्हें समझ आएगा कि सच में आजकल अगर हम खराब रास्ते पर चलेंगे, तो हमारा जिंदगी एक तरफ से हमेशा के लिए खराब ही हो जाएगा। हम कभी सुख चैन से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि लोग दुख नहीं झेल पाते हैं तो ईमानदारी छोड़ देते हैं। क्योंकि जो मनुष्य ईमानदार होता है ना, तो दोस्तों, उन्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है और अब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। थोड़ी तकलीफ के कारण तुरंत बेईमानी करना आरंभ कर दोगे, तो सीधी सी बात है कि एक दिन तुम अपने यह अकड़ पर, जल्दीबाजी पर बहुत पछताओगे। हां दोस्तों, क्योंकि यह वास्तव में भी कहा गया है कि भले ही हमें कितनी भी कठिनाई सहना पड़े, यह दुनिया का बातें सुनना पड़े, लेकिन हमें अपना नियत नहीं बदलना चाहिए। अरे पगले, तुम आज अगर कठिनाई देख रहे हो, तो तुम्हें भी पता है कि कल यही कठिनाई तुम्हारे लिए एक संपूर्ण सिख बनेगा, तुम्हें एक ताकत देगा और तुम्हारे जीवन में बहुत वस्तु, बहुत खुशखबरियों का निर्माण करेगा। जैसे कि हमारे मां संतोषी जी अब सच में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ निर्माण करेंगे, तुम्हारे संपूर्ण खुशियों में वृद्धि करेंगे और तुम जितना कठिनाई का वक्त पार किए हो, आज वह सभी का तुम्हें एक उचित फल मिलेगा, जो फल लेकर तुम्हें काफी आनंद महसूस होगा और यही खुशी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा साबित होगा। हम तो कहते हैं कि आप लोग यह कानून जैसे स्थिति को देखने के बाद इग्नोर कर दो, क्योंकि तुम्हें इन पर ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है। इसमें तुम्हारा कोई गलती ही नहीं जुड़ा है और ना ही इसमें तुम भागीदार हो, बल्कि तुम तो एक वह मनुष्य हो जो बाहर से भी यह दुनिया को अच्छा नजर आते हो और तुम्हारे रग रग में अच्छाई काल्पनिक कूट कूट कर भरा है। तुम्हारा जैसा पहचान है, तुम एक तरफ से महान हो और साथियों,
आप सभी हमेशा ऐसे ही महान रहोगे। कभी भी तुम्हारा कोई ईमानदारी खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। तुम्हारा राष्ट्र सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। यहां तक कि अब माता संतोषी जी ने यह भी जान लिया है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या तुम्हें नहीं चाहिए। जल्द से जल्द तुम्हारे जिंदगी में वह कौन सी बदलाव करनी चाहिए जिससे तुम्हारा समस्या खत्म हो जाए, और अगले 2 दिनों में वह बदलाव भी उत्पन्न होगा एवं तुम्हारा समस्या भी निश्चित तरीके से खत्म होगा। और क्या तुम्हें मिलेंगे? चलिए अब राशियों के माध्यम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन का एक ऐसा मोड़ अब तुम्हारे सामने आने वाला है जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ तरक्की के मोड़ दिखाई देंगे। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी में आप लोगों ने जो कुछ खोया हुआ था, आज तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है। यह 3 दिनों के समय अंतराल में जिंदगी में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो रहे हैं, और इससे तुम्हारे जीवन के किस्मत के रास्ते बदलेंगे और खुशियों के रास्ते शुरू होंगे। आप सभी को बताना चाहेंगे कि माता संतोषी जी ने एक बहुत ही बड़ा खेल तुम्हारे कुंडली में रच दिया है, और जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह तुम्हारे जीवन के लिए एक ऐसा खेल होने वाला है जो तुम्हें विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा, शांति एवं जिंदगी के तमाम तरह की चीज आपको मिलती होगी, दिखाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह एक ऐसा वक्त भी होगा जो तुम्हारे जीवन के लिए एक नए रास्ते, एक नई उड़ान भरने का रास्ता मिलेगा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वक्त माता संतोषी जी तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ी घटना करने जा रही हैं, और यह 3 दिनों के समय अंतराल तुम्हारे जीवन का ऐसा समय बन जाएगा जिससे आप लोग जीवन में आज तक बहुत ही दूर थे। दोस्तों, जिंदगी में तुमने दुख तकलीफ को भी देखा है और परेशानी को भी देखा है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कहाँ जाए तो आपके लिए वह खुशियों का समय और वह खुशियों का पल नजर नहीं आया था जो अब आने वाला है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान के दरबार से अब तुम्हारे लिए जीवन का एक नई खुशियों के वक्त लेकर आया हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक बात जब यहां पर सामने आ रही है कि कुछ ऐसे भी घटना का निर्माण हो रहा है जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है, लेकिन यह मुसीबत तुम्हारे वजह से भी हो सकते हैं। इस वक्त दोस्तों, तुम्हें ऐसे लोगों से दूर गिरना बहुत जरूरी है जो गलत तरीके से काम धंधे करते हैं, जो गलत रास्ते पर चलकर जीवन में 2 रुपया कमाते हैं, जो गलत तरीके का कार्य करते हैं। दोस्तों, गलत व्यक्तियों के साथ रहना कहीं ना कहीं यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। दोस्तों, इस वक्त गलत व्यक्ति तुम्हें जीवन में गलत रास्ते पर ले जाएगा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब इंसान किसी भी क्षेत्र में एक बार फंस जाता है तो वहां से निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहां से निकलने के लिए वह कितना प्रयास करता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। धीरे धीरे वह हंसते चला जाता है, धीरे धीरे उनकी समस्या और अधिक बढ़ती चली जाती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप सभी लोग भी जीवन में आज 2 रुपये के लालच में आसान से कामों के कारण आप सभी को जीवन में बहुत ही परेशान होना पड़ सकता है। इसलिए आने वाले या 3 दिनों के समय अंतराल में आप सभी को जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको ना गलत लोगों के साथ रहना है, ना गलत कार्य करना है, और ना ही दोस्तों किसी प्रकार का लालच करना है, क्योंकि लालच इंसान को धीरे धीरे अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। और जब इंसान एक बार लालच में फंस जाता है तो मानो जिंदगी उनकी बर्बाद ही हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आज तुम लालच करती हो तो मानो कल तुम्हारा लालच के ही कारण सब कुछ डूब गया, तो फिर तुम्हारे पास क्या ही बचा। इसलिए लालच करना बुरी बात है दोस्तों। जिंदगी में जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो, और कुछ सही रास्ते पर चलकर जीवन मेहनत करो, ताकि दोस्तों तुम्हें जीवन में सही कार्य, सही सफलता मिल सके। तो आने वाले या 3 दिनों के सभी अंतराल में आप सभी लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और वहीं इन 3 दिनों के समय अंतराल में कुछ ऐसे कार्य भी आपके बाधित होंगे जो आप दूसरों के ऊपर निर्भर होकर कार्य करेंगे, जो दूसरों पर आप विश्वास होकर कार्य करेंगे। ऐसे काम तुम्हारे इस वक्त बनेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारा काम इस वक्त बिगड़ने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और जीवन में यह गलती, यह भूल मत करना, नहीं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको ही नुकसान हो सकता है। इस वक्त लाभ की संभावना तो काफी क्षेत्र में बन रहा है, लेकिन लाभ होने के साथ साथ जीवन में आपको हानि भी हो सकती है।
लेकिन हानि होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि दोस्तों, आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे, दूसरों के ऊपर कोई कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं वह तुम्हारे लिए नुकसान की स्थिति बन सकती है। इसीलिए आने वाले यह 2 से 3 दिनों के भीतर आप सभी लोग विशेष ध्यान रखिएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त दूसरों का सलाह मानकर नहीं चलना है। आपको सलाह सबका सुन लेना है, लेकिन वह सारा क्या है, सही रास्ते पर है या फिर बुरे रास्ते पर है, यह चीज का आप सभी को विशेष ध्यान भी रखने की काफी आवश्यकता होगी दोस्तों। अगर आज तुम जीवन में जाने अनजाने में लोगों का सलाह मान लेंगे तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए वह बड़ी गलती भी हो सके, तुम्हें उसका काफी पछतावा भी हो सके। इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बताना चाहेंगे कि माता काली जी के कृपा से आप सभी के जीवन काल में कई ऐसे कठिन रास्ते बहुत ही सरल स्वभाव रास्ते में बदलने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आप सभी को तकलीफ दे रहा था, आप सभी को जीवन में आंसू दे रहा था। लेकिन अब आंसू नहीं बल्कि खुशियां आपकी आंखों से निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों खुशियों का वक्त शुरू हो चुका है। हां, यह मान लेते हैं कि दोस्तों जिंदगी में अगर तुम गलत व्यक्ति के साथ रहोगे, गलत कार्य करके तुम जीवन में आगे बढ़ाना चाहोगे, जिंदगी में तुम गलत तरीके से सफल व्यक्ति बनना चाहोगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह चीज तुम्हारे लिए नुकसान तो जरूर देंगे। आज तुम अगर लालच कर रहे हो तो कल उसका परिणाम भी तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में जो चीज तुम्हें केवल 2 पल की खुशियां दे, वह काम कभी मत करो, उसे रास्ते पर कभी मत चलो, नहीं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका परिणाम तुम्हें बहुत ही बड़ा मिलेगा। तो आने वाले या 3 दिनों के समय अंतराल में आप सभी को इसका विशेष ध्यान रखना है। जी हां दोस्तों, ईश्वर जीवन में कोई भी काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो सोच समझकर ही आगे बढ़ाना। कोई भी काम में आप जीवन में इस वक्त किसी ऐसे अनजान रास्ते पर निकलना पड़ना कि जो तुम उसके बारे में जानते नहीं हो, बिना जाने बिना सोचे कोई काम करना तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह एक मुसीबत बन सकती है और तुम्हारे लिए यह एक परेशानी भी बन सकती है। तो ऐसे में आप सभी लोग आने वाले या 3 दिनों के समय अंतराल में इसका विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। जी हां दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इंसान कभी कभी दूसरों के रास्ते पर डूब भी जाता है। भले तुम्हें एक बार कोई सही रास्ते बता सकता है, 2 बार बता सकता है, लेकिन तीसरी बार कहीं ना कहीं तुम्हें दुगना पड़ सकता है। इसलिए जीवन में थोड़ा सावधान भी होना बहुत जरूरी है। और खास तरह 3 दिनों के समय अंतराल में तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें हर चीज का विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वक्त माता संतोषी जी ने तुम्हारे लिए काफी बड़े ग्रह गोचर का निर्माण किया है, जो तुम्हें लाभ तो होगा ही होगा। वही दोस्तों, दिल में तुम्हें हमेशा और सफलता मिलती थी। जिन कामों में तुम हमेशा पीछे रह जाते थे और जिन कामों के कारण तुम्हें जीवन में हमेशा लोगों का बात सुनना पड़ता था, अपने बॉस का गुस्सा तुम्हें सुनना पड़ता था, तो अब ऐसी कोई भी स्थितियां तुम्हारे जीवन में नजर नहीं आएगी दोस्तों। इस वक्त तुम्हें जीवन में ऐसा कोई भी समय नहीं देखने को मिलेगा कि जहां तुम्हें अपनी जीवन में काफी समस्या और परेशानी का सामना करना पड़े। इतना आपके सभी असफलता अब सफलता में परिवर्तित होने वाला है। इस बार दोस्तों माता संतोषी जी का बहुत ही बड़ा योगी तुम्हारे कुंडली के 7वें भाव पर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त दोस्तों मंगल की भी दशा आपके ऊपर है, सूर्य की भी दशा है और वही दोस्तों शुक्र का भी महादशा चल रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों ग्रह गोचर भी काफी अच्छे पूरे बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे तुम्हारे जीवन में लाभ तो ही होगा और मंगल में घटना भी होगा। आप दोस्तों जीवन मगर नकारात्मक चीजों से बहुत परेशान है। आपके घर परिवार को किसी परिशक्ति ने बंद कर रखा हुआ है। किसी भी आपके जीवन में पूरी शक्ति या फिर नकारात्मक शक्ति का प्रवेश है। आपके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ चल रही है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब है, लेकिन सुभाष ठीक नहीं हो रहा है। परिवार में दोस्तों अनेकों को प्रकार की अशांति नजर आ रही है। अनेकों प्रकार की कुछ से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आर्थिक भाव भी काफी डाउन चल रहा है। आर्थिक स्थिति में कोई भी लाभ की संभावना दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहां जाए दोस्तों, तरह तरह की जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह 3 दिनों के समय अंतराल में वह सभी तरह की समस्या दूर होगी।
दोस्तों स्वास्थ्य में सुधार आएंगे, परिवार में दोस्तों सुख शांति का माहौल लगा, और वही घर परिवार में जो वृद्धि का योग बहुत कम था, जो दोस्तों आपका ध्यान में जो बहुत कम वृद्धि हो रही थी, निधन की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती नहीं बल्कि जो घटती जा रही थी, तो अब वह घटना की संभावना बिल्कुल ही खत्म होगी। अब दोस्तों जीवन में बढ़ने की संभावना कुछ अधिक दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, और इस वक्त तुम्हें जीवन में अधिक फायदे होंगे, अधिक लाभ होंगे। आप दोस्तों इन 3 दिनों के समय अंतराल में अपनी वृद्धि को दोगुनी बढ़ाते हुए नजर आओगे, और इस समय आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। धन को लेकर यदि कोई समस्या थी तब वह भी दूर हो सकती है। सामाजिक क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी अच्छी सोच से आपके काफी मित्र बनेंगे। आपको बिजली के कोई उपकरणों से संबंधित काम मिलने में सफलता मिलेगी। दोस्तों वह परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप अपने घर के रिनोवेशन के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। संतान को तरक्की करके देख आपको खुशी होगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आप किसी वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी से मांग कर वाहन चलाने से बचें, नहीं तो खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है, और भाई बहनों से आप काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप अपनी जल्दबाजी की आदत के कारण परेशान रहेंगे। रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लगेगा। आपको माताजी से काम को लेकर सलाह मशविरा करना पड़ सकता है, और आप अपने अधूरे कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सामाजिक कामों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी छवि और निखरेगी। परोपकार के कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे। भाई व बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा, और आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपको किसी काम को पूरा करने में यदि समस्या आ रही थी तो वह भी दूर हो सकती है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आप सभी का मन में जो कुछ चिंता चल रही थी वह चिंता दूर होती हुई दिखाई देंगे, और मन भी शांत रहेगा। चेहरे पर खुशी रहेगी, और इस वक्त कहीं भी दूर के रिश्तेदार की ओर से आप सभी को कुछ ऐसा संदेश मिल सकता है जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह आपके लिए काफी खुशियों का संदेश होगा। कुछ ऐसा महत्वपूर्ण संदेश होगा कि सुनते ही सबके चेहरे पर खुशियां ही खुशियां दिखाई देंगे, और कुछ जो कि चिंताएं थीं अचानक से गायब हो जाएंगे, और मन में चिंता नहीं बल्कि चेहरे पर खुशी देखने को मिल सकते हैं। कि ले तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिए जला। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके आसपास या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीपावली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद करिए। उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं, ताकि आपके कर्म बहुत अच्छे हों। देखिए, किसी उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरा कर्म अच्छे होंगे, भगवान मुझे यह देंगे। देखिए, बस केवल खुशियां आपको लोगों को बांटनी है। जितनी खुशियां लोगों में बांटोगे, जितना लोगों के जीवन में आप कुछ खुशियां ला सकते हो, उतना ही आपका आने वाला समय दोस्तों व्यवस्थित हो जाएगा। दोस्तों कहते हैं इस दुनिया में जो इंसान आगे जाएगा वक्त के साथ, वो ढेर सारे दुश्मन पाएगा। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। थोड़ा बहुत पैसा आने की वजह से, थोड़ा बहुत नाम बन जाने की वजह से, थोड़ी बहुत इज्जत कमा लेने की वजह से आपके भी दुश्मन बन चुके हैं। इतना ध्यान रख लेना, कुछ लोग इस हद तक आपकी दुश्मनी में पागल हो चुके हैं कि वो आपको हर रोज बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। आपने इनका क्या बिगाड़ा है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी एक ऐसे इंसान से टकरा जाती है जो अनजान है, जिसे आप नहीं जानते? या तो उसका सामान गिर जाता है, या तो उस व्यक्ति को चोट लग जाती है। उस समय थोड़ा बहुत विवाद भी होता है, लेकिन वो इंतजार उस समय बाद रोक देता है, समझौता हो जाता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन वही इंसान आपकी तस्वीर नजरों में बना बैठा है और आपका पीछा भी कर चुका है, आपका घर का पता भी जान चुका है। अब ये हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाला, क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। जरूर आपके कारण इसका दिल दुखा है, इसकी जरूरत की चीज का अपमान हुआ है, या फिर वो नष्ट हुई है, जिसका बदला इस तौर पर लेना चाहता है आपको गाड़ी चलाते समय।
वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहना होगा। अगर किसी को कोई नुकसान आपके द्वारा होता है तो तुरंत उसकी भरपाई करनी है, अकड़ नहीं दिखानी है। कई बार हमारी गलती होने के बावजूद भी हम लड़ाई झगड़े में अकड़ दिखाते हैं, लेकिन अकड़ से कुछ भी नहीं होने वाला, दुश्मनी और बढ़ेगी। लेकिन आप विनम्रता पूर्वक बात करेंगे, सल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि बात आगे बढ़ने से बच जाए। इसी के साथ साथ कभी भी किसी इंसान का मजाक मत उड़ाना। अगर वो दुबला है, अगर उसकी हाइट कम है, अगर वो काला दिखता है या फिर उसकी शारीरिक तौर पर उसके अंदर कोई भी कमी है। देखिए, भगवान ने हम सभी को 2 पेड़ दिए, 2 हाथ दिए और जरूरत के सभी अंग सही दिए, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर और दूसरे लोगों के अंदर असमानता हो जाती है। जैसे कोई बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तो कोई बहुत ज्यादा पतला रह जाता है, किसी की हाइट बहुत छोटी हो जाती है तो कोई लंबा निकल जाता है, कोई गोरा तो कोई काला। ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले का बड़ा मजाक बना देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आसपास कौन खड़ा है, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। कहीं ना कहीं आपसे भी ऐसी गलती हुई है जहां आपने किसी इंसान के शरीर का मजाक उड़ाया है और उसके आसपास उसके अपने ही लोग मौजूद थे। जी, इस वजह से उसके दिल को बहुत गहरा धक्का लगा है और वो ठान चुका है कि हर हाल में आपको सबक सिखाना है। तो जरा आप विचार कीजिए, दिमाग घुमाइए और सोचिए कि क्या आपने सच में किसी भी अपाहिज व्यक्ति का, गरीब आदमी का या किसी भी ऐसे इंसान का जिसके अंदर शारीरिक तौर पर कोई कमी है, उसका अपमान किया है, उसका मजाक उड़ाया है? क्योंकि ऐसा अपमान आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य लेकर आ सकता है। ये इंसान जो आपको दिल से अपना दुश्मन मान चुका है, हर हाल में आपको बर्बाद करने के लिए हर हम बहुत प्रयास करेगा। इसलिए ऐसी गलती आइंदा मत करना। अगर कोई आपको व्यक्ति शारीरिक तौर पर किसी भी तरह से कमजोर लग रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, वरना आपके गृह सितारे भी कमजोर हो सकते हैं। आपको कुछ सावधानियां बरतने की सलाह गुरुजी देना चाहते हैं। ये सावधानियां आपको इस महीने में बहुत बचाव देने वाली है, बहुत बड़ा काम बनाने वाली है। आपको भी पता चलेगा कि आपकी किस गलती के कारण आपके ऊपर टोना टोटका हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो शाम के समय अपने मुख्य दरवाजे की दहलीज पर बैठ जाते हैं और बाहर वालों से गप्पे लड़ाते हैं। आपको अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर शाम पड़े नहीं बैठना है। ऐसा करके आप अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं और आपके घर में तरह तरह की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रख लेना जो गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं। आपको बिल्कुल भी अपने घर की दहलीज पर शाम पड़े नहीं बैठना है और इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारे घर के अंदर मांसाहारी नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घरों के अंदर मांसाहारी बनाते भी हैं और सेवन भी करते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति सीधा प्रभाव डाल सकती है। टोने टोटके का प्रभाव एक दिन के अंदर आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान के हाथों किसी जीव की हत्या होती है, जो उन्हें मारकर खाता है, मांसाहारी करता है, उसके हाथ का जल तक भगवान ग्रहण नहीं करते, उसके हाथ का भोग भगवान ग्रहण नहीं करते। और जिस घर में भगवान को भोग नहीं लगता, जिस घर में भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, उस घर में तो फिर भूत प्रेत आत्मा पिशाच ये सभी बने रहते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना होने की भी संभावना है, क्योंकि जो आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा लेकर इस दुनिया में भटक रही हैं, वो आपको भी अपना शिकार बना सकती हैं। इसलिए इस बात का तुम्हें विशेष और खास तौर पर ध्यान रखना है। मांसाहारी से दूरी बनाकर रखो, मदिरा पान से दूरी बनाकर रखो। 1 सप्ताह के भीतर देवताओं की कृपा तुम्हें मिलेंगे और इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। एक और गलती जो तुम बार बार करते हो, शाम के समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आता है तो उसे देने की भूल मत करना, क्योंकि वो इंसान ये बात जानता है कि शाम के समय अगर आपने उसे वह चीज दे दी तो आपके घर की बरकत उसके घर में चली जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ पड़ोसी जिनके घर में कभी कुछ नहीं आता और जब भी जरूरत पड़ती है सब्जी की, दही की, नमक 0 की, आटे की, चाय पत्ती की, वो तुरंत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाते हैं। लेकिन आप अभी तक उनकी मदद भी कर रहे थे, लेकिन अब आपको यहां सतर्कता बरतनी है। आपको उन्हें एक बात समझानी है कि शाम के समय
हम किसी को भी कुछ नहीं देते हैं। ऐसा एक बार स्पष्ट के बोल दोगे तो वो इंसान बार बार नहीं आएगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो हमें दिल से अपना मानते हैं और एक वो होते हैं जो केवल बाहरी दिखावेपन में हमें अपना मानने का दिखावा करते हैं। वास्तव में मान लो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हो जहां तुम जानते हो कि तुम निर्दोष हो, लेकिन सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। वहां कुछ ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो तुमसे कहेंगे कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तू ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आपके ऊपर विश्वास है तो समझ लेना तुमने दुनिया जीत भी ली है। अगर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें गर्व से देख रहे हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी तुम पर फक्र करती है, तो फिर हमें अपनी कम सैलरी में भी उदास नहीं होना है और जिंदगी की मुसीबतों का भी मुस्कुराकर सामना करना है, क्योंकि हर वो इंसान बादशाह है जो अपने परिवार वालों का चहेता है, अपने परिवार वालों की ढेर सारी आशीर्वाद पा रहा है। जिंदगी आज है, कल नहीं। इसी को हम मृत्युलोक भी कहते हैं। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको भी दुनिया छोड़कर तो जाना है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिंदगी के हर आयाम पर आपकी बोली अच्छी हो, आपका व्यवहार अच्छा हो और आपके कर्म अच्छे हों, क्योंकि इस दुनिया में यह तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर इस महीने के दौरान आपको रुपया पैसा कमाना है, हर क्षेत्र में छाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रख लेना कि जब भी तुम्हारे मुंह से कोई शब्द निकले वो ऐसा हो कि सामने वाले का दिल जीत ले। कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, बात बात पर इतनी तानाकशी करते हैं कि उन लोगों के साथ उठने बैठने का मन नहीं करता। वो लोग पास आते हैं तो हम मुंह बनाने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा ही नकारात्मक होती है। ये लोग आकर भी हमसे ढंग की बात नहीं करते, उंदी उंदी बातें करते हैं, हमें नीचा दिखाने जैसी बातें करते हैं। तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बोली आपके व्यवहार को बढ़ाएगी और बोली ही आपके व्यवहार को डुबाएगी। दुश्मन बनेंगे तो टोना टोटका होगा और टोना टोटका हुआ तो आपका काम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कभी कभी मन में लालच आ जाता है कि हमें यह काम करना चाहिए, लेकिन लालच बहुत बुरी भला है। हमें लालच से दूर रहना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, चाहे फिर कोई हमें धोखा दे दे, लेकिन हमारे मन में एक प्रसन्नता रहेगी कि मैंने स्वार्थीपन नहीं दिखाया तो कर्म अच्छे करने हैं। कपट मन में नहीं रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर के बच्चों को तो बड़े प्रेम से पालते हैं, लेकिन बाहर वाले बच्चे आ जाते हैं तो उनसे चीजें छुपाने लगते हैं और यहीं पर उनकी ऊर्जा शून्य हो जाती है। जिस प्रकार से बाहर का वो बच्चा है, उसी प्रकार से हमारे बच्चे, हमें दोनों के बीच में समन्वयता दिखानी है और जो हम इसे दे रहे हैं वो उसे भी देना है। तभी हमें यूनिवर्स समझ पाएगा, तभी हमारे लिए मुख्य द्वार खुल पाएगा। आपके दुश्मन आपके ऊपर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं, चूंकि आपकी कुंडली में राहु भी उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है। आपने सोचा था इस साल कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन अब साल का अंत होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ खास आपसे हो नहीं पाया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राहु है, क्योंकि अब भी राहु आपकी कुंडली में कई महीनों से बैठा हुआ है और आपने इसके लिए उपाय करने की कोशिश की है, लेकिन अंत समय पर उपाय फेल हो जाते हैं। आप कोई चीज भूल जाते हैं या उपाय करना रह जाता है, जिससे कि प्रभाव नियम निम्न नहीं होता, प्रभाव बना ही रहता है आपके आसपास। इसलिए कर्म अच्छे करो, कपट मन में मत रखो और जिंदगी में भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। तीसरे नंबर पर आपको अपना व्यवहार चारों ओर जमाना होगा। देखिए, दुश्मनी करने से, लोगों को आढ़ा टेढ़ा बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं जीवन में आप बहुत आगे जाएं, तो आप हमेशा ही अपने व्यवहार को बनाकर रखो। लोगों को जिस चीज की जरूरत है उसे वो दो, चाहे तुम्हारे पास वो एक ही हो, लेकिन वो सामने वाले की मदद करने में लगा दो, क्योंकि जो इंसान खुद की खुशियां छोड़कर दूसरों की झोली भरने पर विश्वास रखता है, दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता लाने पर विश्वास रखता है, उसके दुखड़े स्वयं भगवान श्री राम दूर करते हैं। आपने वह पंक्ति तो सुनी ही होगी, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कभी कभी हमें तो
सामने वाले की तारीफ करने में अचानक बुरा लग जाता है कि हम इसके अमीर होने की कामना क्यों करें। आज आप इतना ध्यान रखना, आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो पैसों के मामले में बहुत आगे होंगे और कई लोगों से जलते भी होंगे, लेकिन आपको नहीं जलना है। आपको भगवान से बोलना है ये और ज्यादा तरक्की करें। जब इस तरह के पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करेंगे तो बहुत जल्दी वो आपको भी एक सही मकान में, एक सही घर में पहुंचा देगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, हमेशा सबको इज्जत और मान सम्मान देना जरूरी है। मैं दोस्तों इधर उधर हवा में कोई बात नहीं करता। मैं आपके ग्रह गोचर के अनुसार बात करता हूं, जो आपके ग्रहों में मुझे दिखाई देता है मैं वही बात करता हूं। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा कहां पत्थर की लकीर है। और इसीलिए बेटा अंत तक इस वीडियो में बने रहना। आज मैं आपका सौभाग्य आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आपके घर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां बेटा, आपने सच सुना। आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो रहा है और यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करा। आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते थे तो आपका वह काम बिगड़ जाता था। बार बार आपके जीवन में दुख आते थे, बार बार आपके जीवन में संकट आते थे। लेकिन बस अब नहीं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके घर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति रूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने जा रही है। यह किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है। आपके घर के आसपास कोई सांप निकल सकता है, आपके घर सामने आकर कोई कुत्ता बैठ सकता है, या आपके घर में छिपकली या किसी अन्य जानवरों के रूप में आपके घर में एवं देव शक्ति आने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आपको आने वाला है अगले 24 घंटों में किसी सरपंच यदि आपका दर्शन होगा, कोई सांप या फिर कोई जानवर आपको दिख जाए तो उसे बिल्कुल भी हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वह जानवर कोई आसान या कोई अन्य जानवर नहीं, वह बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, कोई आम जानवर नहीं है। जी हां दोस्तों, अब दिव्य शक्ति स्वरूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने वाली है और यह देखकर आप बुरी तरह से सदमे में चले जाओगे। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए, लेकिन इस दिव्य शक्ति की कृपा से, इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आप कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। इस तरीके से दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। जी हां दोस्तों, और अब परमात्मा ने भी यह निर्णय सुना दिया है। दोस्तों आपके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों आपको वह सभी लक्ष्य प्राप्त होने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। बेटा, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में एक तपस्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे। लेकिन दोस्तों अब आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों आप सालों से कई रात जाग जाग कर अपने जीवन में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बेटा अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख थे, आपके जीवन में जो भी संकट थे, उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का अब अंत होने जा रहे थे। जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में आ रही थीं, वह सारी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और दोस्तों आपका दुश्मन, आपका शत्रु चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह दोस्तों अब आपके जीवन में कितने ही मुसीबतें पैदा कर ले, लेकिन अब वह जो भी करेगा उसका उल्टा दुष्प्रभाव उसे देखना पड़ेगा। जी हां, तो हीरे मोती की तरह आपकी किस्मत अब चमक रही है और यह सारी चीजें आपके ग्रहों में साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा 3 बातें समझ लेना, यदि आपने यह 3 सावधानी अपना ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन बेटा यदि आपने यह गलती दोबारा कर दी तो दोस्तों आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे,
आप कितना ही मेहनत कर लो, आप कितना ही परिश्रम कर लो, लेकिन यदि यह 3 गलतियां वो आपने कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको रोना पड़ेगा, फिर आपके काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी खुश खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन दुश्मन आपको उन खुशियों को प्राप्त नहीं करने देगा। दुश्मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, अब आपके सारे सपने में साकार करने वाला हूं। मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, आपके ग्रहों में अब धन प्राप्ति के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में हर दिशा में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। हर जगह से दोस्तों आपको नई नई खुशियां मिलने वाली हैं। हर जगह से नई नई सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे पता है आप अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हो। आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हो। परेशानियों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान मत होना, अब बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपके जीवन में जितना दुख आना था, जितनी परेशानियां आनी थीं, वह आ गई। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियां आएगी। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर चलना है। कुछ बातें बता रहा हूं, उसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि आप अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हो। लेकिन सच्चाई यह है बेटा कि यह जो दुखों का भंडारा आपके जीवन में आया हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। जी हां दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं, आपके विचार, आपकी कुछ गलतियां होती हैं, जिन्हें आप छोटा समझकर बार बार करते रहते हो, और आप दोस्तों उन्हीं के कारण अपने जीवन में इतना दुख भोग रहे हो। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह उठते ही हम ज्यादातर लोग सबसे पहले ईश्वर को याद करने के बजाय मोबाइल फोन उठाते हैं। जी हां, नोटिफिकेशन देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं और अपने भीतर हीन भावना भर लेते हैं। यह दिन की एक ऐसी शुरुआत होती है जो हमारे पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है, क्योंकि सुबह उठते से ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर दोस्तों सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही इंसान अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्रोध लालच का दिखावा करता है। यह सब चीजें दोस्तों इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गुस्सा, अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है। लालच इंसान के मन की शांति समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों आपको इन चीजों से इन 24 घंटों में दूरियां बनाकर रखनी है। देखिए, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं। यह आपको भी लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अगर वह मेहनत आप कैसे कर रहे हैं, आप ईमानदारी से एक बार यदि खुद से पूछेंगे तो आप अपनी मेहनत में ज्यादातर समय तो बर्बाद कर रहे हैं। काम करते समय सोशल मीडिया पर आप कई कई घंटों तक वीडियो देखते रहते हैं, दूसरों के फोटोज देखकर उनसे जलते हैं, बेकार की बातों में लोगों से उलझते रहते हैं, और आपका यह जो अमूल्य समय है, यह जो एक सुनहरा समय है, आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। इसे बेवजह गलत गलत जगहों पर खर्च कर रहे हैं। यह बात दोस्तों आप अपने मन से सुनोगे जब आप खुद से बात करने लगोगे। इसलिए दोस्तों जो समय बीत रहा है वह समय दोबारा कभी भी वापस नहीं आने वाला। आप कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। अरे, आपको कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाना होगा जिससे आपके जीवन में पैसा आए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए। आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, उनकी खुशियों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी दोस्तों आप केवल एक झूठे आत्मविश्वास में जी रहे हो। आप खुद को केवल एक झूठा दिलासा दे रहे हो, और जिस दिन आपका यह झूठ टूट जाएगा, उस दिन आपकी आंखों के सामने सच्चाई आ जाएगी। दोस्तों आपकी जो सबसे बड़ी गलती है, जो आप पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, वह गलती है कि आप अपने रिश्तों पर बहुत अधिक भरोसा करते हो। आपको लगता है कि यह मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी बहुत मदद करेगा, ये हमेशा जीवन भर मेरा साथ देगा।
आप अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अपना मानते हो और उन पर हद से ज्यादा भरोसा करते आ रहे हो, और आपकी यह गलती कोई मामूली गलती नहीं है। यह गलती दोस्तों आपको किसी दिन बहुत बड़ा दुख दे जाएगी। देखिए, आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग केवल और केवल आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, आपके अपने होने का केवल नाटक करते हैं, ढोंग रचते हैं। उन्हें आपके जीवन में खुशियों से या आपके जीवन के दुखों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप उन पर आंख बंद कर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो, हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, आपके बारे में यही सोचेगा कि आपका साथ कैसे दिया जाए। लेकिन कई सारे लोग बेटा आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, जो केवल यही सोचते हैं कि हमेशा आपके जीवन में दुख कैसे पैदा किए जाएं। इसलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए, समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, वरना यह लोग दोस्तों आपके जीवन के सुख, चैन और खुशियों को समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में दोस्तों आपको अपने जीवन की छोटी मोटी चीजों को सुधारना होगा। कई सारी गलतियां दोस्तों हम रोज करते हैं और इन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, और धीरे धीरे वही गलतियां हमारे दुखों का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। इसीलिए दोस्तों अपने माता पिता और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को मत करिए, वरना दोस्तों आगे चलकर आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप में अनदेखा से कई सारे लोग हमसे कहते हैं कि हम तो भगवान का बहुत नाम लेते हैं, हम तो भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्यों दुखता है? देखिए दोस्तों, कई सारे लोगों को ये लगता है कि ईश्वर का नाम लेना केवल बुजुर्गों का ही काम है, लेकिन असलियत ये है कि जब इंसान अपने भीतर शांति प्राप्त करना चाहता है तब वह भगवान की शरण में जाता है। इसलिए आपको दिल से भगवान का नाम लेना है, और केवल भगवान का नाम नहीं लेना। देखिए, आप दूर दूर मंदिर जाकर आ जाओगे, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, 4 धाम की आप यात्रा कर आ जाओगे, और आप अपने घर के भगवान के सही से दर्शन तक नहीं करते, आप भगवान के हाथ तक नहीं जोड़ते, भगवान तक नजर नहीं मिलाते, आपको महीनों महीनों हो जाते हैं। घर के भगवान के दर्शन करें तो आपका यह 4 धाम जाना कोई मतलब का नहीं है। मैं सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में, देखिए, मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी, आप कहेंगे कि गुरुदेव यह क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। आप 4 धाम यात्रा कर लीजिए, बड़े बड़े मंदिरों में चले जाइए, लेकिन आप अपने घर के भगवान के दर्शन तक नहीं करोगे, उनकी पूजा पाठ तक नहीं करोगे, तो यह सब व्यर्थ है। इसलिए दोस्तों भगवान की भक्ति करोगे तो बेटा भगवान आपकी पुकार जरूर सुनेंगे, भगवान आपकी इच्छा जरूर सुनेंगे, और आपकी सारी मनोकामना को बहुत जल्द पूरा भी करेंगे। आपके जीवन भी दुख है, आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, उसे भगवान भक्ति करना अच्छी बात है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा ने आपका दुश्मन का पर्चा बना दिया, आपका दुश्मन का अंतिम समय आ चुका, दुश्मन की मौत निश्चित है। सच्चाई सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें, इस ज्योतिष कार्यक्रम को मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि बागेश्वर बाबा का पर्चा आज तक गलत नहीं हुआ है, इसलिए आज की भविष्यवाणी कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। आज की भविष्यवाणी और ब्रह्मा का लिखा पत्थर का लकीर है, इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। अगर कोई आज की भविष्यवाणी गलत साबित कर देता है तो उसे 500 का इनाम दूंगा। आपको बता दें, अगले 4 दिनों के अंदर आपका जिंदगी में बहुत बड़ा और भयंकर बदलाव होने वाला है। जी हां, आपको बता दें, अब आपका जीवन में जो बदलाव होने वाला है उससे आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर कैलाश पर्वत का स्वामी महादेव जी मेहरबान हो चुके हैं। क्योंकि जब स्वयं कैलाशपति महादेव किसी पर कृपा कर देते हैं तो फिर उसके जीवन की हर बाधा, हर दर्द, हर तकलीफ तिनके की तरह उड़ जाती है। आपने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अगले 4 दिनों के भीतर ब्रह्मांड में एक ऐसा दिव्य संयोग बनने जा रहा है जो आपके भाग्य का रुख पूरी तरह से बदल देगा। आपके जीवन में जो दरवाजे अब तक बंद थे, चाहे वह धन का हो, सफलता का हो या फिर पारिवारिक सुख का,
अब वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। संकेत पहले ही मिलना शुरू हो चुके हैं। शायद आपने भी पिछले कुछ दिनों में अजीब से सपने देखे होंगे। कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क में आया हो, या कोई रुका हुआ काम बिना कोशिश के ही बन गया हो। ये सब संकेत हैं कि महादेव आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और दोस्तों, इस कृपा को बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाना है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। फिर एक लौटा जल में काले तिल, दूध और चावल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। महादेव को बिल्व पत्र अर्पित करते समय यह मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में अंधकार बहुत हो गया है, अब उजाले की बारी है। यकीन मानिए, अगले 4 दिन आपकी पूरी किस्मत बदल देंगे। जो काम सालों से अटका हुआ था वह अचानक पूर्ण होगा। जो दुख वर्षों से पीछा कर रहे थे वह स्वयं हार मान लेंगे। और जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे अब आपकी ताकत से डरने लगेंगे। क्योंकि ये सिर्फ 4 दिन नहीं है दोस्तों, ये भगवान शंकर द्वारा भेजा गया वो विशेष काल है जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ठीक 21 दिन बाद आपको वो चीज मिलने वाली है जिसकी आपको अरसे से तलाश थी। इस बात को दिल में बिठा लीजिए। और सबसे जरूरी बात, इसके बारे में किसी से चर्चा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी को बताया तो बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं उस दूसरे संकेत की जो बेहद खास है। अगर आने वाले 7 दिनों के भीतर आपको ये संकेत मिलता है तो समझ जाइए, माता संतोषी की कृपा आप पर बरसने वाली है। दोस्तों, इन 7 दिनों में एक शुक्रवार आएगा और यह शुक्रवार मां संतोषी का दिन होता है। यही नहीं, इसे मां लक्ष्मी का भी विशेष दिन माना गया है। इस शुक्रवार के ठीक 2 दिन बाद आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जिससे आपकी 3 सबसे बड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं और अभी तक आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब समय आ गया है कि आप उसका फल पाना शुरू करेंगे। हर रुकी हुई चीज अब गति पकड़ेगी और आपके जीवन में नया मोड़ आएगा। और हाँ, अगर आप इन दिनों किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले पूजा पाठ जरूर करिएगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही यात्रा शुरू करिएगा, क्योंकि इस बार की यात्रा सिर्फ घूमने की नहीं होगी, बल्कि रास्ते में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो आपकी सोच से भी बड़ी होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वह चीज जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी अब आपके हाथों में आने वाली है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। ग्रहों और सितारों का प्रभाव इस समय आपके पक्ष में है और यह समय आपके लिए सबसे से अच्छा साबित होने वाला है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे मिस ना करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से आपके राशिफल और आपके जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करके बनाई गई है, जो कि 100% सही है। हम जानते हैं कि आपने पहले बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है और कई बार ऐसी स्थितियों से गुजरे हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कुंडली में बड़े ग्रहों का योग बनने जा रहा है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे। अब यह बदलाव आपके लिए शुभ होगा या अशुभ, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आप रोजाना नई और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त कर सकें। आज रात आपके जीवन में एक चमत्कारी घटना होने जा रही है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आपको कोई भी दुख या परेशानी नहीं होगी। आपके घर में एक देवी शक्ति आने वाली है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर आपके घर में सकारात्मकता लाएगी। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। ये बदलाव इतना बड़ा और जबरदस्त होगा कि आपके पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी पड़ेगी। आपकी तकदीर बदल चुकी है और अब आपका भाग्य पहले से कहीं ज्यादा चमकेगा।
आप अब अपने इलाके के राजा बनने जा रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपकी सफलता देखकर हैरान होंगे और आपकी किस्मत पर फिदा हो जाएंगे। अब वह लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे, वे आपके सामने घुटनों पर होंगे और माफी मांगते हुए आपसे मदद की गुहार लगाएंगे। आपकी सफलता और खुशियां देखकर लोग आपके बारे में कहेंगे, वाह, क्या ना नब है तुम्हारा। अब आपका जीवन बदलने जा रहा है और यह बदलाव इतना जबरदस्त होगा कि आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मित्रों, अगली 48 घंटे के अंदर आपके साथ जो बड़ा चमत्कार होने वाला है, उसे देखकर आस पड़ोस के लोगों में खलबली मच जाएगा। जी हाँ मित्रों, अगले 48 घंटे के अंदर इतना बड़ा और भयंकर बदलाव आपका जीवन में देखने को मिलेगा। मित्रों, आपका कुंडली में जो बड़ा बदलाव होने वाला है, उसे देखकर आपका भी होश उड़ जाएगा, क्योंकि जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हुआ, अब वह अगले 4-5 दिनों में होने वाला है। दोस्तों, भगवान के घर देर हैं, लेकिन अंधेर नहीं। अब अगले 62 से 80 घंटे में 7 बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, क्योंकि महादेव जी ने कर दिया है ऐलान। जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपको तड़पाया है, अब वह आपके तलवे चाटेगा, खुद खून के आंसू रोएगा। और दोस्तों, घर घर में आपके नाम की अब चर्चाएं होने वाली हैं। दोस्तों, आपने खूब दुख देख लिया, खूब लोगों के सामने आपने हाथ फैलाए हैं। आपके अपनों ने आपका फायदा उठाया, जिसकी कोई औकात नहीं थी आपके सामने। वह भी आपको आंख दिखाता था, लेकिन अब और नहीं। क्योंकि दोस्तों, जब समय खराब होता है, जब ग्रह सितारे ही खराब होते हैं, तो यह सब तो होता ही है। लेकिन अब समय आपके पक्ष में आ चुका है। शनिदेव ने आपके लिए 3 बड़े संदेश भेजे हैं दोस्तों, और संदेश में बहुत बड़ी बड़ी बातें बाहर आई हैं। कई खुशियां आपको मिलने वाली हैं, और खुशियां भी कोई छोटी मोटी नहीं। ऐसी खुशियां तो आपको पिछले 7 जन्मों में नहीं मिली। दोस्तों, आपको मैं बस केवल एक बात बताना चाहता हूं कि आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना, किसी को बताना मत, क्योंकि दोस्तों, अपनों की भी नजर लग जाती है, और हां, दीवारों के भी कान होते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपके सबसे बड़े दुश्मन का नाम भी बताऊंगा, जो आपको छुप छुप कर रोजाना बर्बाद कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है। साथ ही आपके छुपे हुए जीवन साथी, जी हां, आपके छुपे हुए सच्चे प्रेमी का नाम भी आपको मैं बताऊंगा, और आखिर क्या खुशियां मिलने वाली हैं, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि शनिदेव के संदेश में एक सबसे बड़ी दुर्घटना, एक सबसे बड़ा काल, एक सबसे बड़ी अनहोनी भी निकल कर आई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके जीवन में जब जब खुशियां आती हैं, जब जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब अचानक से एक ऐसी परेशानी आती है जो सारी खुशियों पर पानी फेर देती है। और दोस्तों, वैसा ही आपके साथ होने वाला है। लेकिन अगर आप सावधान हो गए, उस घटना के बारे में आप पहले से जान लिए, साथ ही शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो वह अनहोनी होने से टल जाएगी, वह बड़ी विपदा आने से पहले ही टल जाएगी। तो दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों, वह संपूर्ण जानकारियां हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, और जितने भी जाट तक हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो जल्दी ही उसका समाधान मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपके सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा। आपकी योजनाओं के अनुसार सभी काम पूरे होने से आपके मन में संतोष रहेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है और जीवन साथी से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार में साझेदारी से अच्छा लाभ मिल सकता है। बस चीजों को सही तरीके से समझने की कोशिश करें। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार आएगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। इन दिनों मित्रों, संतान से सुखद समाचार मिल सकता है, परंतु कोई गोपनीय जानकारी भी सामने आ सकती है।